अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक बाइनेंस अकाउंट से दूसरे बाइनेंस अकाउंट में रकम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये रकम यूएसडीटी में भी ट्रांसफ़र हो सकती है और किसी क्रिप्टो करेंसी में भी। और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों बाइनेंस अकाउंट एक ही कंट्री में मौजूद हों। आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी दूसरी कंट्री में मौजूद किसी शख्स के बाइनेंस अकाउंट में ये रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप ज़ीरो फीस में ये ट्रांसफ़र विदिन सेकेंड्स कर देंगे, जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास बाइनेंस में अकाउंट होना ज़रूरी है, जिस पे आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हों। उस अकाउंट में लॉगिन करने के बाद हम सेंड आईडी और रिसीव आईडी जनरेट करेंगे, जिसके थ्रू किसी को रकम ट्रांसफर की जाती है। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम ये रकम ट्रांसफर करके देंगे। तो इस वीडियो को मैं 2 स्टेप में बनाऊंगा। पहले स्टेप में हम देखेंगे कि ये अकाउंट यानी सेंड आईडी और रिसीव आईडी किस तरह जनरेट होती है, और दूसरे स्टेप में मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। अपने बाइनेंस अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद मैं सबसे पहले ये जो ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं इनको क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे सेंड, रिसीव और नोटिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं सेंड को क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, यूएसडीटी सेंड करने हैं मुझे। तो यहाँ जाने के बाद मुझे ओपन बाइनेंस पे का ऑप्शन आ रहा है, यानी यहाँ से मैं अपनी बाइनेंस की पे आईडी जनरेट कर सकता हूँ। तो पे आईडी जनरेट करने के लिए मैं ओपन बाइनेंस पे के बटन को क्लिक करूंगा। उसके बाद ये मुझसे मेरा निक नेम पूछ रहा है, तो मैं हसन खान अपना निक नेम देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेस नहीं दे सकता, तो मैं बगैर स्पेस के हसन खान लिख देता हूँ। उसके बाद मैं टर्म्स को एक्सेप्ट करके ओके कर दूंगा। अब ये मुझसे पे पिन मांग रहा है। आप यहाँ पे जो भी पिन देंगे वो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको ये आगे यूज़ करनी होगी। तो मैं यहाँ पे अपनी पिन दूंगा, और जाहिर है कि मैं ये पिन आपको नहीं दिखाऊंगा। आप भी जो भी पिन सेलेक्ट करेंगे उसको बहुत संभाल के रखिएगा और किसी के साथ शेयर मत करिएगा। पिन लिखने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। मैंने पिन टाइप करने के बाद इंटर किया। अब इसने मेरे मोबाइल और ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड भेजा है। ये स्क्रीन प्राइवेसी की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे ये मुझसे कोड मांग रहा है जो कि इसने मेरे मोबाइल और ईमेल पे भेजा है। मैं मोबाइल और ईमेल दोनों का कोड यहाँ पे लिख दूंगा और इसको सबमिट करूँगा। और ये देखें, ये मुझे बता रहा है योर पे वॉलेट इज़ ऑल सेटअप, यानी मेरा पे का अकाउंट बन चुका है और मेरी रिसीव की आईडी भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी होगी। तो अब मैं यहाँ से वापस होम स्क्रीन पे चला जाऊँगा। अच्छा, अकाउंट बनाने के बाद मैं होम स्क्रीन पे वापस आ गया। मैंने पे का अकाउंट बनाया था सेंड करने के लिए, और मेरे पास रिसीव का अकाउंट भी बन चुका होगा। देखिए, जब मैं रिसीव में जाऊँगा तो ये मुझे मेरा QR कोड और मेरी पेमेंट आईडी दिखा रहा है। इस आईडी के ऊपर मैं किसी से पैसे अगर रिसीव करना चाहूँ तो मैं उसको ये आईडी भेजूँगा, और वो मुझे इस आईडी के ऊपर पैसे भेजेगा, तो मुझे मिल जाएंगे। मैं वापस आता हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने दोस्त को, जो कि इस वक्त कंट्री में मौजूद नहीं है, उसको अपने बाइनेंस अकाउंट से उसके बाइनेंस अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र करूँगा। तो मुझे ट्रांसफ़र करने हैं, मैं यहाँ से सेंड पे जाऊँगा। सेंड में जाने के बाद ये मुझे ऊपर 3 ऑप्शन दिखा रहा है, ईमेल, फ़ोन नंबर और पे आईडी। मैं पे आईडी में जाऊँगा और अपने दोस्त से कहूँगा कि वो अपनी पे आईडी मुझे यहाँ पे भेजे। जब वो मुझे अपनी पे आईडी भेजेगा, वो पे आईडी मैं यहाँ पे लिख के उसको पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पेमेंट आईडी डाली, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर, यानी यहाँ आपको ये रिसीवर नेम भी दिखाएगा, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने पे आईडी ठीक लिखी है या नहीं। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कितने USDT ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी ट्रांसफ़र तो कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ वीडियो के लिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ $2 ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ, और यहाँ से मैं नोट भी डाल सकता हूँ जो कि उस शख्स को रिसीव हो जाएगा जिसको ये पैसे मिलेंगे। और उसके बाद मैं $2 और नोट के साथ इसको कंटिन्यू करूँगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये डिटेल हैं इसकी, और पेमेंट मेथड में मुझे दिखा रहा है कि मेरे कहाँ से ये USDT डिडक्ट करेगा। ये मेरे स्पॉट वॉलेट में से 2 USDT डिडक्ट करेगा। मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ, और उसके बाद ये पिन मांगे। जब आपने अकाउंट बनाया था उस वक्त आपने जो भी पिन दी थी वो आपको याद रखनी होगी, अपने पास कहीं लिख के रख लें, क्योंकि जब आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे आपसे ये पिन मांगेगा। अपनी पिन आपको दिखाए बगैर टाइप करूँगा और सबमिट कर दूँगा। पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है, यानी ये पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है मेरे पास से।